जय माँ लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि वट सावित्री व्रत कब है और इस दिन हमें क्या पूजा कैसे करना है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि वट सावित्री व्रत इस बार कब है 2025 में। तो इस बार वट सावित्री व्रत का जो त्योहार है वो 26 मई को है, तो आप लोग ये दिन याद रखिएगा। बहुत ही शुभ दिन है दोस्तों, बहुत सारी महिलाएं करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए और घर में सुख शांति समृद्धि के लिए भी करती हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पूजा का सही समय क्या है और हमें पूजा कब करना है। दोस्तों कई ऐसे लोग हैं जो शाम को भी पूजा करते हैं, शाम तक करते हैं, दोपहर में भी करते हैं, लेकिन देखिए कोई भी अनुष्ठान, कोई भी व्रत ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है ना, तो बहुत ही फलदायी होता है, अत्यंत शुभ माना जाता है। कोई भी व्रत हो, कोई भी अनुष्ठान हो, जैसे हम सुबह में करते हैं तो ज़्यादा फल देने वाला होता है और उसका पूरा फल हमें मिलता है। तो आप लोग चाहे तो सुबह में कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के यहाँ कैसे किया जाता है अपने अनुसार देख लीजिएगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप लोग जैसे कर पाएँ वैसे कर लीजिएगा। कई लोग देखिए सुबह में नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कई कारण होता है, घर के काम होते हैं या बहुत सारे कारण बस वो नहीं कर पाते हैं सुबह में। तो आपके यहाँ जैसे बाकी लोग करेंगे वैसे आप भी कर लीजिएगा। लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, यानी कि सूर्य उदय, देखिए 4 से 6 बजे के बीच जो भी पूजा किया जाता है ना, या 8 बजे तक लास्ट पूजा जो कर लिया जाता है, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, शुभ फल देने वाला होता है और अत्यंत लाभ देने वाला होता है, यानी कि वो पूजा पूरा फल देता है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप लेट से भी पूजा कर सकते हैं। तो जब आप पूजा करें तो सबसे पहले स्नान करके वस्त्र धारण करें। देखिए पीला, गुलाबी और लाल, ये सब जो कलर है वो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि सुहागन स्त्री को तो ज़्यादा मतलब कलरफुल ही पहनना चाहिए। कई लोग देखिए साड़ी नहीं भी पहनते हैं, तो अगर आप सूट पहनकर भी करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई मना नहीं होता है। कलरफुल होना चाहिए ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। उसके बाद आप लोगों को पूजा का थाली तैयार करना है। तो चलिए जानते हैं कि पूजा की थाली में हमें क्या तैयार करें। ठीक है, चलिए अब पूजा की थाली में क्या क्या रख रहे हैं सब जान लेते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले पूजा की थाली में मौली रखें, यानी कि रक्षा सूत्र, धूप, दीप, कपूर और फूल, अक्षत, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस पूजा में चने को महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो जो काले चने होते हैं ना, उनको आप रात में भिगो कर रख सकते हैं। उसको रखने के बाद सुबह में उसको अच्छे से धोकर साफ़ कर लीजिएगा। उसके बाद उसमें गुड़ मिला कर के पूजा की थाली में रखें। सिंदूर बिंदी ज़रूर रख लीजिएगा थाली में, क्योंकि अगर हम सिंदूर बिंदी वहाँ पे चढ़ाते हैं ना, तो वही प्रसाद रूप में हम लगाते भी हैं। इस तरह से थाली तैयार करना है। उसके बाद आप सभी जल्दी से तैयार हो जाइएगा। देखिए जितनी भी महिलाएं हैं आप सब इस दिन पैरों में महावर ज़रूर लगाइएगा, बहुत शुभ माना जाता है पैरों में महावर लगाना, और अच्छे से श्रृंगार करके तैयार होना चाहिए इस दिन, क्योंकि सुहाग के लिए ही करते हैं, लंबी आयु के लिए करते हैं, अपने पति के लिए करते हैं, तो श्रृंगार करना अनिवार्य है। इस पूजा में मतलब श्रृंगार किया जाता है। इस तरह से पूजा करने के बाद दोस्तों, जैसे पूजा में जो हम मौली लेकर गए थे, चंदन लेकर गए थे, उसी मौली को, उसी चंदन को अपने पति के सर पे जैसे चंदन से तिलक लगा देंगे। उसके बाद मौली बांधकर फिर हम पूजा पाठ करने के बाद हम फलाहार कर सकते हैं। जो लोग मतलब फलाहार पे हैं वो फलाहार कर सकते हैं, और जो लोग जैसे निर्जला हैं वो निर्जला रह सकते हैं, या कई लोग नमक वाला भी खा लेते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, नियम तो यही कहता है कि अगर हम कोई व्रत करें तो या तो फलाहार पे करें या निर्जला करें। लेकिन कई लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार, अगर शक्ति नहीं है तो नमक वाला भी खा लेते हैं बिना लहसुन प्याज का। तो आपके यहाँ कैसे किया जाता है आप लोग देख लीजिएगा। अब चलिए जानते हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल। देखिए कई ऐसे लोग हैं ना जो पूछते हैं कि इस बार नया व्रत उठा सकते हैं कि नहीं, इस बार हम व्रत शुरू कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए इस बार
बहुत शुभ दिन है। इस बार हम कोई भी नया व्रत उठा सकते हैं। 2 मास नहीं लगा है, यानी कि इस साल व्रत उठाने का शुभ मुहूर्त है। इस बार हम कोई भी व्रत उठा सकते हैं। तो इस बार आप चाहें तो ये व्रत शुरू कर सकते हैं। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो इस व्रत को आप शुरू कर सकते हैं इस बार, क्योंकि इस बार अच्छा दिन है तो आप लोग उठा सकते हैं। इस बार नया व्रत उठाने का सुदिन भी है, अच्छा दिन है, तो आप लोग बिल्कुल उठाइए, नया व्रत शुरू कीजिए। और कई ऐसे लोग हैं जो पूछते हैं कि मासिक धर्म हो जाता है, यानी कि पीरियड आ जाता है कई माताओं को, बहनों को, तो ऐसे में हम क्या करें, पूजा करना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, जैसे मासिक धर्म हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में हम पूजा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना अब ऐसे स्थिति में मंदिर जाना भी वर्जित माना जाता है। घर के मंदिर में भी लोग मना करते हैं पूजा करने के लिए। तो इसलिए आप मतलब व्रत तो रख सकते हैं। जिन लोगों को ऐसा हो जाता है तो वो व्रत रख सकती हैं, लेकिन हाँ, पूजा आप नहीं कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी और से, आप अगर थाली तैयार करवा ले रहे हैं तो किसी और से आप पूजा करवा लीजिए, ठीक है, लेकिन आप खुद से पूजा नहीं कर सकती हैं। ऐसे सिचुएशन में आप व्रत रखिए, जो नियम करना है आप कीजिए, लेकिन हाँ, इसमें पूजा नहीं कर सकते हैं। बाकी सब हम कर सकते हैं, दान वान भी कर सकते हैं। ये सब होने के बाद देखिए, इस दिन दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो उनका भी प्रश्न होता है कि हमें दान में क्या क्या करना चाहिए। तो इस दिन क्योंकि हम श्रृंगार को ज़्यादा महत्व देते हैं, पति की लंबी आयु के लिए करते हैं, है ना, इस दिन दान में हमें श्रृंगार का सामान भी देना चाहिए। जैसे मेहंदी हो गया, सिंदूर हो गया, बिंदी, नेल पॉलिश, महावर, चूड़ी। अगर आप अनाज रखना भी चाहें तो रख सकते हैं। कई लोग अनाज का भी दान करते हैं, आटा, हल्दी। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार देख लीजिएगा, और साथ ही उसमें जितना आपका सामर्थ्य है उतना पैसा भी दक्षिणा के रूप में आप रख सकती हैं। और साड़ी, सूट भी कई लोग दान देते हैं। तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कि आप कितना दान दे सकते हैं, तो उस हिसाब से आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और रम्या ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय जय श्री राधे श्याम।